साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की मुमकिना गिरफ्तारी अडयाला जेल में बैरक मुख्तस कर दी गई है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ नैब रेफरेंसेस का फैसला 2 रोज़ कबल महफूज किया गया, जो 24 दिसंबर को सुनाया जाएगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ नैब रेफरेंसेस के फैसले और उनकी मुमकिना गिरफ्तारी के पेश नज़र अडयाला जेल में उनके लिए बैरक मुख्तस कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक अडयाला जेल में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के लिए बैरक नंबर 11 को मुख्तस कर दिया गया है, जबकि बैरक में सफाई सुथराई के साथ साथ रंग रोगन के काम का भी आगाज हो गया है। ख्याल रहे कि 2 रोज़ कबल एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अरशद ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस का फैसला महफूज किया था। रेफरेंसेस महफूज करने का फैसला अल अजीज़िया और फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंसेस में फ्रीकैन के हतमी दलाइल मुकम्मल होने के बाद किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एहतसाब अदालत को साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंसेस निपटाने के लिए 24 दिसंबर तक की मोहलत दी गई थी और एहतसाब अदालत साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ नैब रेफरेंसेस का फैसला महफूज किया गया 24 दिसंबर को सुनाएगी। वाज़ेह है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ दायर किए गए दोनों रेफरेंसेस पर 15 माह तक कार्रवाई हुई है। दोनों रेफरेंसेस पर कुल 183 समातें हुई। अल अजीज़िया रेफरेंस में 22 जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस में 16 गवाहान पेश हुए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने दोनों रेफरेंसेस में ही अपनी सफाई पेश नहीं की है। सियासी हलकों में ये बात सुनने में आ रही है कि मुमकिन तौर पर 24 दिसंबर को साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंसेस का फैसला उनके खिलाफ ही आएगा, जिसके बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को गिरफ्तार करके अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में एहतसाब अदालत के जजेस मोहम्मद बशीर और अरशद मलिक की सिक्योरिटी में हंगामी तौर पर इजाफा कर दिया गया है, जबकि 24 दिसंबर को एहतसाब अदालत के अहाते में किसी भी गैर मुतल्लका शख्स के दाखिले पर पाबंदी भी लगा दी गई है, जबकि एहतसाब अदालत की सिक्योरिटी में भी सख्त इजाफा कर दिया गया है। इससे कबल जुमा के रोज़ मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने नैब की जानिब से अल अजीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस के फैसले का दिन बदलने की दरख्वास्त कर दी थी। ताहम एहतसाब अदालत ने इस्तदा मुस्तरद कर दी। एहतसाब अदालत में जज अरशद मलिक ने कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब की जानिब से दायर रेफरेंसेस पर समाअत की। समाअत के दौरान नवाज शरीफ ने अपने वकील ख्वाजा हारिस की वसातत से अदालत में दरख्वास्त दायर की और ये इस्तदा की कि फैसले का दिन तब्दील कर दिया जाए। जज अरशद मलिक ने नवाज शरीफ की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए कहा कि वह मज़कूरा रेफरेंसेस का फैसला मुकर्ररा तारीख पर ही सुनाएंगे और इसके लिए तमाम तर कोशिशें जारी हैं। समाअत के दौरान नवाज शरीफ के वकील ने फ्लैगशिप रेफरेंस में जायदाद से मुताल्लिक कुछ दस्तावेजात पेश की गई, जिन्हें अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया। नैब प्रोसिक्यूटर ने नई दस्तावेजात को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की मुखालफत की और यह भी कहा कि अदालत के इस फैसले पर जो दस्तावेजात हमने पेश की हैं उनके मुताबिक ये कंपनियां नुकसान में थीं। ये अब कंपनी के डिस्पोजल की दस्तावेजात लेकर आ गए हैं। जज अरशद मलिक ने रिमार्क्स दिए कि केस यह है कि नवाज शरीफ ने अपने ही नामीदार के नाम पर जायदाद बनाई, अब ये अपनी जायदाद फरोख्त कर दे या रखे, इसका केस पर क्या असर पड़ेगा। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि मैं गुज़श्ता समाअत पर कह चुका हूँ कि दस्तावेजात फैसले से कबल अदालत में पेश की जा सकती हैं। एहतसाब अदालत के जज ने नैब रेफरेंसेस में फ्रीकैन के हतमी दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला लिखा भी शुरू कर दिया है। ख्याल रहे कि 19 दिसंबर को एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ नैब की जानिब से दायर अल अजीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस पर फैसला महफूज कर लिया था। इस दौरान साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने एहतसाब अदालत से मजीद मोहलत की इस्तदा की थी, जिसे मुस्तरद करते हुए जज अरशद मलिक ने रिमार्क्स दिए थे कि फैसला 24 दिसंबर को सुनाया जाएगा। फिल वक्त इतना ही और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।